हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष मनुष्य के जन्म से लेकर और विदाई तक के आयोजन का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय प्रदान करता है। पता है? फलित ज्योतिष। योग्य साधक मिल जाए सब बता देंगे कब क्या होगा। लेकिन मनुष्य को जानना नहीं चाहिए। कारण अनेक कारण है। कथा में हम आप गा रहे थे ना, भगवान शिव ने आकर बड़ी अम्बा को मेरे राम प्रभु की आगे की ज्योतिष गणना जब सुनाने की रचना प्रारंभ की, तो भगवान ने भोलेनाथ का जो दाढ़ी का बाल था वो खींचा। काहे? इसलिए खींचा, वो पद सुनाए थे ना, शिवजी का गभुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को। इसी प्रसंग में ये भाव आया, जैसे बोले कि जब बालक पढ़ करके बड़ा होगा, गुरुकुल से घर आएगा, तो एक मुनि जी आएंगे, ले जाएंगे, ब्याह होगा, माताएं सुनकर गदगद हैं। ब्याह करके जब घर आ जाएंगे तो अभिषेक होते होते इनकी कुंडली में ऐसा योग पड़ गया, भगवान ने शिव जी की दाढ़ी खींच दी। बाबा, राज परिवार है, उतने सही बोलो, कहीं दाढ़ी न निकल जाए। बड़े आदमी को सब कुछ कहना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसके प्रतिकूल वचन नहीं कहना चाहिए। तो बाबा सावधान हो गए, बाबा ने कुछ बना के बता दिया। परंतु हमारे सदग्रंथों में, वेद भगवान में ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, हर पल का विधान निदान कर देता है, बताता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान की वन लीला को रुग्ण लीला न मानिए। भगवान ने लोक मंगल के लिए, लोक संग्रह के लिए ये लीला स्वीकार किया। चक्रवर्ती जी महाराज गुरु वंदन करके आए, गुरुदेव भगवान ने भगवान को शिक्षण प्रदान किया। उनके प्रार्थना पर महाराज ने बहुत सुंदर साज सजवाया। किस लिए? अभिषेक महोत्सव के लिए। परंतु रचना कुछ ऐसी बनी, भगवान ने देवताओं को प्रेरणा किया। परिणामतः देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया। पहले तो माँ शारदा ने मना कर दिया, परंतु आगे कभी लोग जब रामचरित्र का लेखन करेंगे तो यह लीला आगे बढ़ेगी, हमारी भी जय जय होगी। उन्होंने अपना विघ्नेश्वरी स्वरूप बनाकर धरती पर भेजा इस मर्त्यलोक में, और वो कैकेयी अम्बा की दासी मंथरा की मति को पलट गई। नाम मंथरा मंदमति चेरी, कैकेयी केर अजस पिटारी, ताहि कही गई गिरा मति। यहाँ एक सावधानी है, हम हों चाहे आप हों, मनुष्य मात्र को सर्वत्र गुण दर्शन करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, दोष दर्शन की नहीं। प्रशंसा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, निंदा करने की नहीं। आदर करने का स्वभाव होना चाहिए, निरादर करने का नहीं। किसी का भी अकारण क्यों करना? निंदा करने से कोई भूख तो खुलती नहीं है कि निंदा करेंगे तो क्षुधा अच्छी होगी। जो करेगा उसको भी हानि है और जिसकी हो रही है उसको फायदा है, जो सुनेगा उसकी भी हानि है। इसलिए हम प्रशंसा की प्रवृत्ति बनाएं, हम आदर की प्रवृत्ति बनाएं, निरादर की नहीं। हम स्नेह की प्रवृत्ति रखें, बैर की नहीं। सबके प्रति स्नेह होना चाहिए। हमारे हृदय में सबके प्रति स्नेह हो, ममत्व हो, आदर हो, निरादर न हो, अपमान न हो। ये मानवीय वृत्ति है। मानव का सहज स्वभाव कैसा है? स्नेहिल है।
छोटे बच्चों को भी आप आदर देंगे तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे। छोटे बच्चे का आप निरादर करेंगे मौका पाके, वो भी बख्शने वाला नहीं है। एक दिन आप पर वो अपना वाला हथियार लगा देगा जो आपने उसको पकड़ाया है। इसलिए कभी भी सबका सम्मान करें, सबका आदर करें। परिवार में, समाज में ये व्यवहार बनना चाहिए। हमको सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है। इसकी कोई प्रयोगशाला नहीं है, विद्यालय में इसका शिक्षण नहीं है, परिवार ही इसका शिक्षण केंद्र है। हमको सबका आदर करना चाहिए, सबके लिए अर्पण होना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए, सब में भाव श्रद्धा का रखना चाहिए। ये स्वभाव बनना चाहिए। यदि स्वभाव में रुग्णता बन गई तो हमारी गति मंथरा जैसी हो जाएगी। घर के जो बाल वृद्ध हैं सब में आदर और स्नेह हो, सबको लाड लड़ाइए, सबका सम्मान रखिए। बच्चे हमसे सीखते हैं, हम सम्मान करेंगे तो बच्चे भी सबका सम्मान करेंगे। निरादर सेवक का भी नहीं करना चाहिए। क्यों? सेवक का निरादर स्वामी स्वयं का निरादर कर लेता है। सबका आदर। तो पद आपने सुना होगा ना, सबको कर प्रणाम श्री राम, जय जय राम। सबका आदर हो, सबको स्नेह मिले। मंथरा का स्वभाव पहले से ऐसा था, इसलिए विघ्नेश्वरी स्वरूप ने आकर उसी की मति पलटी। बढ़ावा देखी, त्रास होने लगा, और फिर परिणाम जो हुआ आप जानते हैं कि मंथरा ने कैकेयी माँ का ऐसा कान भरा, ऐसा कान भरा कि कैकेयी माँ कहाँ तो ब्रह्मा जी से श्री सीताराम जी को पुत्र वधु पुत्र मांग रही थी, अब वो मांग बैठी कि अभिषेक अब राम का नहीं मेरे पुत्र भरत का होगा। परिणाम, राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे उदासीन भाव में, भगवान वन की ओर चल दिए। वैसे तो ये लीला है, वैसे तो ये भगवान की मंगल लीला है, परंतु व्यवहार तो सिद्ध हुआ ना। इस कारण से कैकेयी माँ को भी कितना बड़ा कलंक स्वीकार करना पड़ा। हमारे कानों में यदि कोई दूसरे के लिए कुछ भरता है तो उस व्यक्ति को मना करना चाहिए, उस पर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। अच्छे संबंधों के बारे में भी यदि बुरी बातें सुनाई देने लगी और हमारी प्रवृत्ति सुनने की हो गई तो हमको बिगड़ने में समय नहीं लगता। मानव मन क्षण मात्र में बिगड़ जाता है। कदापि न सुना करो। हाँ, आप जिसको प्रेम करो उसके बारे में कुछ सुनो ही मत। कल भी बात आई थी, 2 बार देखो तब भी न मानो, 2 बार सुनो तब भी न मानो। सुनो ही नहीं, देखो ही। विश्वास में रहो, देखते चलेंगे ना तो दिखेगा, नहीं देखेंगे नहीं दिखेगा। एक बात तो चित्त में रखिए, हमारे आप में विकार हैं तभी हमको जन्म मिला है। निर्विकार कोई नहीं है, न हम हैं न आप हो, कोई नहीं है। अहंकार पूर्वक कोई भले कह दे कि मेरे में कोई विकार नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा शरीरीय विकार है। सत रज तम, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसी से यह शरीर बना है। जब विकार से ही जन्म हुआ है तो हम निर्विकारी हो कैसे सकते हैं? मनुष्य निर्विकारी नहीं हो सकता है और भगवान सविकारी नहीं हो सकते हैं। हमारे आप में विकार है, विकार रहेगा। बस इनकी कृपा हो जाए तो इसका कुछ भाव कम होगा। हम आप सब में विकार है, परंतु दूसरे के मुख से इसमें न आने दें। किसको? अतः जिसकी प्रियता हो, जिसमें प्रियता हो, केवल श्रुति के द्वारा शब्द ब्रह्म के आश्रय से सुनने मात्र से कैकेयी मां की मति पलट गई।
परिणाम माँ ने कहा तो उत्सव मनाना चाहिए, भरत को तिलक, राम जी को बन। आप जरा विचार करिए, मति की गति देखिए, क्या संभव है? नगर की माताएं कहती हैं, कैकेयी जी क्या संभव है? राम जी वन चले जाएंगे तो भरत जी राज स्वीकार करेंगे? क्या राम जी वन चले जाएंगे तो चक्रवर्ती जी अपना शरीर रखेंगे? कदापि नहीं रखेंगे, और ये सब कलंक आपके मत्थे लगेगा। जीवन में और किसी से भय होना चाहे नहीं होना चाहिए भैया, कलंक से भय रखना चाहिए। काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लाग है। बचना चाहिए, सावधान। भगवान मेरे पूज्य पिताजी ने जो माँ को वचन दिया उसको मानकर 14 वर्ष के लिए वन चल दिए। माँ संग में लक्ष्मण जी तो बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी राम जी से अलग अपने को मानते नहीं। और मित्रों, माताओं, यही श्रेष्ठत्व है जीवन का। जहां तक जीवन हम जी गए कोई बात नहीं, अब जो शेष हमारा जीवन बचा है, ये 2 बातें निश्चय हो जानी चाहिए कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे, कब तक रखेंगे भगवान ये उनका निर्णय है, लेकिन ये निश्चय होना चाहिए हम किसके साथ रहेंगे। कौन साथ रहेगा ये निर्णय न हो, हम किसके साथ रहेंगे ये निर्णय होना चाहिए। किसके साथ हमको रहना है, जिसको रहना है उसको निर्णय करना होगा कि हमको किसके साथ रहना है। लाला लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया कि प्रभु हम तो आपके पास रहेंगे, यहां हमारा काम क्या है। निर्णय तो भरत जी का भी यही था, परंतु भरत जी को भगवान की आज्ञा में अधिक धर्म तत्व जान पड़ा। प्रभु हमारे वन की ओर चले। चक्रवर्ती जी की आज्ञा से सुमंत्र जी रथ लाए। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट कर, श्रेष्ठ जनों गुरुदेव को प्रणाम करके परमात्मा रथारूढ़ होकर आगे चले। तमसा तट पर प्रजा भी संग में है। भगवान ने माया प्रेरित करके सबको शयन करा दिया और सुमंत्र जी रथ पर बिठाकर त्रिदेव को लेकर गंगा जी के तट पर चले। इधर अयोध्या करुणा में प्रवेश कर गई, डूब गई अयोध्या करुणा में। अयोध्या करुणा में डूब गई। सब लोग केवल इसी भाव में हैं। जीवन को जितना प्रसन्न रखेंगे उतना ही आनंद हृदय में अवतरित होगा। दबाव नहीं, तनाव नहीं, झंझट नहीं, झपाटा नहीं। श्री रामचरितमानस जी को भी पढ़ो आप तो अर्थ के साथ पढ़ो। मोहल्ला को सुनाने के लिए पढ़ो नहीं, अपने को सुनने के लिए पढ़ो। क्या लिखा है, पंक्ति क्या कहती है। हमसे कोई कह रहा था महाराज बड़ी नीकी कथा करो, तो हम नीकी कथा नहीं करते हैं। चौपाई का अर्थ समझ में आने लगता है आपको, इसलिए कथवा आपको नीक लगती है। चौपाई कितना सुंदर लिखी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबवु सु दशरथ अजीर बिहारी। अब जिह्वा से बोलत हो समझत हो नहीं, जब समझेंगे तब ना आनंद आएगा। बात समझ में आने लगे तो आनंद बढ़ने लगेगा। ये कथा समझने के सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल। सुनिए और समझिए, ये बतिया समझ में आवे की चाहिए। जो समझेगा वो आनंदित होगा।
भगवान गंगा तट आ गए। सुमंत्र जी को विदा करना चाहते हैं, लेकिन सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते। निषाद राजगुह भगवान के सखा हैं, दंडवत किए, आदर दिए, राज सिंहासन अपना भेंट किए। यही आदर होता है। हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ महापुरुष जब कृपा करते हैं तो हम अपनी गद्दी उनको भेंट कर देते हैं। आप पधारो, मैं नीचे बैठ के कथा सुनता हूँ। क्यों? उनका यही सम्मान है। हमसे जो श्रेष्ठ हो वो गादी पर विराजे। ये संस्कार है, इसको स्वीकारना चाहिए। जो श्रेष्ठ है उसका आदर हो।